पौराणिक कथाओं में हिंदू धर्म के अनेक देवी देवताओं की कहानियों का उल्लेख किया गया है। ये कहानियाँ हमेशा ही बच्चों से लेकर बड़ों तक के मन को उत्साह से भर देती हैं। सभी भगवानों में शनि भगवान का भी विशेष स्थान है। शनि भगवान मनुष्यों के कर्म के अनुसार उन्हें दंड या न्याय करते हैं। प्रकोप और दया की कई सारी कहानियाँ हैं। आज हम आपको शनि भगवान से जुड़ी कुछ रोचक कहानियाँ सुनाने वाले हैं। भगवान शनि देव सूर्य देव और छाया के पुत्र हैं। सूर्य देव की पत्नी का नाम संध्या था। सूर्य देव और संध्या की 2 संतान थी। उनके पुत्र का नाम यम और बेटी का नाम यमी था। संध्या अपने दोनों बच्चे और पति का बहुत ख्याल रखती थी, लेकिन सूर्य देव का तेज बहुत ज़्यादा होने के कारण संध्या से यह बर्दाश्त नहीं होता था। इसीलिए एक दिन संध्या ने एक मूर्ति को अपनी परछाई दे दी और उससे बिल्कुल अपने जैसा बना दिया। इस मूर्ति का नाम छाया था, जो देखने में बिल्कुल संध्या की तरह थी और उसी की तरह ही उसके बच्चों का ध्यान रखती थी। छाया को अपनी जगह पर छोड़कर संध्या कुछ समय के लिए तपस्या करने के लिए चली जाती है और उसकी गैर मौजूदगी में संध्या ने छाया को मना किया था कि वह किसी को यह न बताए कि वह संध्या नहीं बल्कि छाया है। इसीलिए सूर्य देव के साथ सभी लोग छाया को संध्या ही समझते थे। संध्या ने छाया को भी आदेश दिया था कि वह सिर्फ बच्चों का ख्याल रखेगी, लेकिन सूर्य देव के करीब नहीं जाएगी। छाया संध्या के द्वारा दिए गए हर आदेश का पालन बहुत अच्छे से कर रही थी, लेकिन सूर्य देव ने छाया को अपनी पत्नी समझकर छाया के साथ पति पत्नी का रिश्ता बना लिया, जिसके बाद सूर्य देव और छाया के मिलन से शनिदेव का जन्म हुआ। शनिदेव को देखते ही सूर्यदेव समझ गए थे कि वह औरत संध्या नहीं है, क्योंकि संध्या की पहले 2 संतान यम और यमी दोनों गोरे थे, लेकिन शनिदेव का रंग सांवला था। संध्या को जब शनिदेव के बारे में पता चला, तब संध्या वापस अपने घर चली आई। संध्या को छाया के ऊपर बेहद क्रोध आया और वह छाया व शनिदेव दोनों से ही नफरत करने लगी। सूर्यदेव भी शनि को अपना पुत्र नहीं मानते थे, क्योंकि शनिदेव सूर्यदेव से अलग थे। शनिदेव का जन्म भिन्न परिस्थिति में होने के कारण उन्हें हमेशा ही सूर्यदेव और संध्या से नफरत ही मिली थी, लेकिन शनिदेव की मां छाया शनिदेव को बहुत प्यार करती थी। यही कारण है कि शनिदेव हमेशा मां को सबसे ऊंचा स्थान देते हैं। शनिदेव की टेढ़ी चाल की कहानी। शनिदेव के प्रकोप से इंसान तो इंसान, देव और दानव भी डरते हैं। शनिदेव बचपन से ही बहुत गुस्सैल थे। उन्हें हर छोटी छोटी बात पर बहुत तेज गुस्सा आता था। चूंकि शनिदेव के पिता सूर्यदेव और सौतेली माँ संध्या शनिदेव से बहुत ज़्यादा नफरत करते थे। पर एक बार की बात है, शनिदेव यम और यमी के साथ खाना खाने के लिए बैठे थे। शनिदेव को बहुत तेज भूख लगी थी, इसलिए उन्होंने जब संध्या से खाना मांगा तो संध्या ने कहा कि पहले मैं अपने बच्चों को खाना खिलाऊंगी और फिर अगर कुछ बच गया तो मैं तुम्हें दे दूंगी। इतना कहने के बाद संध्या ने शनिदेव की बुराई करनी शुरू कर दी और उन्हें कोसना शुरू कर दिया था। संध्या की बातों को सुन सुनकर शनिदेव तंग हो चुके थे और उनका गुस्सा बहुत अधिक बढ़ गया था। इसलिए शनिदेव ने संध्या के पेट में एक लात मारी। शनि की इस हरकत से संध्या को बहुत तेज गुस्सा आ गया, जिसके कारण संध्या ने गुस्से में आकर शनिदेव को श्राप दे दिया कि जिस पैर से तुमने संध्या को लात मारी है वह पैर टूट जाए। जिसके बाद शनिदेव का पैर टूट जाता है। सूर्यदेव अपने बेटे से जितना चाहे उतना नफरत क्यों ही ना कर ले। अपने बेटे की इस हालत को देखकर सूर्यदेव को शनि पर दया आ गई। इसलिए सूर्यदेव ने शनि को कहा कि मैं तुम्हारे श्राप का असर पूरी तरह तो खत्म नहीं कर सकता, लेकिन हाँ, इसे ठीक जरूर कर सकता हूँ। जिसके बाद सूर्यदेव ने शनिदेव का पैर ठीक कर दिया, लेकिन श्राप का असर उनके पैर पर रह जाने के कारण वह लंगड़ा कर
टेढ़ी चाल चलने लगे। इस दिन के बाद शनिदेव को अपनी गलती का एहसास हुआ और शनिदेव ने कहा कि हर वह इंसान जो झूठ बोलेगा या अन्याय करेगा उसे मेरी टेढ़ी चाल का सामना करना पड़ेगा। तब से लोग शनिदेव की टेढ़ी चाल से डरते हैं। शनिदेव की आंखों में देखने के प्रकोप की कहानी। सदैव क्रोध में रहने वाले शनिदेव को कभी भी शादी करने की इच्छा नहीं थी, इसलिए उन्होंने शादी करने से साफ मना कर दिया था। लेकिन शनि देव के पिता सूर्य देव शनि की शादी कराना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने शनि देव का विवाह एक गंधर्व कन्या धामिनी से कर दिया। अपने पिता की आज्ञा मानने के लिए शनि देव ने भी शादी कर ली, लेकिन उन्होंने धामिनी को मन से अपनी पत्नी स्वीकार नहीं किया था। धामिनी शनिदेव के साथ खुशी खुशी रहने लगी। काफी समय बीत गया। एक दिन धामिनी शनिदेव के पास गई और उन्होंने उससे कहा कि मुझे पत्नी की तरह ही इज्जत चाहिए, मुझे एक पुत्र चाहिए। धामिनी की इन बातों को सुनकर शनिदेव उनसे कहते हैं कि कैसा पुत्र, मैं तो तुम्हें अपनी पत्नी भी नहीं मानता हूँ। ये कहकर शनिदेव धामिनी को बुरा भला कहने लगते हैं, जिसके बाद धामिनी क्रोध में आ जाती हैं और शनिदेव को श्राप देती है कि जिस तरह आपने मुझे किसी से नजरें मिलाने योग्य नहीं छोड़ा है, ठीक उसी तरह आप भी किसी से दृष्टि नहीं मिला पाएंगे। जो व्यक्ति शनिदेव की आंखों में देखेगा उसे शनिदेव के प्रकोप का सामना करना पड़ेगा। धामिनी के श्राप को सुनने के बाद सभी देवगण घबरा जाते हैं और धामिनी को श्राप वापस लेने के लिए कहते हैं। सभी देवताओं की विनती सुनकर धामिनी भी मान जाती हैं, लेकिन श्राप को वापस ले पाना नामुमकिन था, इसलिए वे कहती हैं कि महादेव का नाम लेते हुए जो भी शनिदेव की आंखों में देखेगा तब शनिदेव का प्रकोप कम हो जाएगा। यही कारण है कि शनिदेव की पूजा अन्य देवताओं से काफ़ी अलग होती है और शनिदेव के भक्त उनकी आंखों में नहीं देखते हैं। शनिदेव सभी देवताओं से भिन्न है और उनकी कथाएं जो सुन लेता है उनके सभी दुख दूर हो जाते हैं। आशा करते हैं कि शनिदेव के जीवन पर आधारित ये कहानी आपको पसंद आई होगी। इसी तरह की आध्यात्मिक कहानी या भक्ति भाव या आरती के लिए हमारे चैनल A2Z ग्रोथ को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें। भगवान के चरणों में अपनी प्रार्थना अर्पण करें।